Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. You are requested to subscribe my YouTube channel and you will find the most important topics about engineering as well as all study course and all important things at my YouTube channel. Keep subscribing, like and sharing. तो आप सबका स्वागत है। मेरा आज नया टॉपिक जो है वो है इंजीनियर्स जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं JKSSB का PWD। हमारे पास 855 पोस्ट हैं सिविल की। 19 नवंबर 2023 जो है 2023 को टेंटेटिव डेट शीट निकली हुई है, JKSSB द्वारा निकाली गई है। तो उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट, हम SSC के लिए सर्विस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कम ही तैयार करते हैं, बिकॉज वहाँ पे उतना पूछा नहीं जाता है CPM पार्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, JKSSB में एक ये स्पेशल टॉपिक है आपके पास, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इसके बारे में बात करते हैं क्या है। वहाँ पे पूछा जाता है, पर उतना अच्छे तरीके से नहीं पूछा जाता जितना यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखते हैं, और कुछ डायग्राम्स के ऊपर मैं टॉपिक लाऊंगा अगला वाला। फिलहाल इस पर बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में पहला क्वेश्चन है कि CPM स्टैंड्स फॉर। तो CPM का मतलब क्या होता है आपके पास, वो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, याद रख लेना। दूसरा है आपके पास कि विच कलर इज़ यूज्ड टू शो द एक्चुअल प्रोग्रेस इन बार चार्ट्स। आपके पास बार चार्ट्स में दिखाया जाता है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में मैनेजमेंट में। तो बार चार्ट जो हैं उसमें अगर प्रोग्रेस बतानी है आपने तो कौन सा कलर दिखाया जाता, कलर में दिखाई जाती है एक्चुअल प्रोग्रेस इन बार चार्ट्स में, वो है ग्रीन। कौन सा है जी, ग्रीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि हु इंट्रोड्यूस्ड बार चार्ट इन CPM में क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसमें बार चार्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, वो थे हेनरी गैंट। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। वीडियो तो लंबी होने जा रही है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ द लास्ट चांस एंड कंसिडर इट लास्ट अटैम्प्ट टू हैव सक्सेस इन योर लाइफ। तो इसीलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करें। वही मैं, एक डायलॉग है, मोर यू इन्वॉल्व मोर यू इवॉल्व। जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा आप उत्तीर्ण भी होंगे। तो व्हाट डज पर्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन। जो पर्ट एनालिसिस होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये 3 टाइम्स के ऊपर होता है। मोस्ट लाइकली टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। तो ऑल ऑफ दीज जो हैं इनके ऊपर ये एनालिसिस बेस्ड होता है पर्ट का। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि CPM क्या है। तो CPM आपके पास एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक, याद रख लें। CPM क्या है, और एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक है। ठीक है जी। अब CPM वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। CPM कौन से देश में डेवलप कर दिया गया था, किस कंट्री में CPM को डेवलप किया, तो वह है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड CPM। तो पर्ट और CPM में क्या डिफरेंस है, तो देखना, ध्यान देके आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपके पास यही जो मैं क्वेश्चन आज 50 करवा रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम करें तो। देखिए, पर्ट इज़ अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल वाइल CPM इज़ द डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। याद रखें, पर्ट जो है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है और CPM डिटर्मिनिस्टिक है। बस ये डिफरेंस है इसमें एक पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है इसमें कि पर्ट इज़ एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। अब पर्ट में आपके पास ई आ रहा है, ई फॉर पर्ट में ई आ रहा है और ई फॉर इवेंट होता है। तो इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक किस में लगती है जी, पर्ट में लगती है। वाइल CPM इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। CPM में क्या आएगा, एक्टिविटी। दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक और दूसरा होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। अब आपको पता है कि पर्ट में ई आ रहा मीन्स इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक होगी पर्ट, और बचा क्या, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक होगा CPM। नेक्स्ट आपके पास पर्ट इज़ अ प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब पर्ट की पूरी फुल फॉर्म क्या है, यह है प्रोजेक्ट को एवेलुएट करना और उसके ऊपर रिव्यू, उस टेक्निक को रिव्यू करना। जबकि वाइल CPM इज़ द क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM की आपके पास क्रिटिकल पाथ मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्लैक टाइम इन पर्ट एनालिसिस इज।
पर्ट एनालिसिस में आपके पास सिलेक्ट टाइम क्या होता है, वो मिनिमम होता है क्रिटिकल इवेंट्स के लिए, याद रख लेना। सिलेक्ट टाइम जो होता है पर्ट एनालिसिस में इज़ मिनिमम फॉर के क्रिटिकल इवेंट्स, ठीक है जी। अब आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट किसके बारे में, सीपीएम और पर्ट के बारे में। सीपीएम एनालिसिस इज द एक्टिविटी ओरिएंटेड, अभी आपने पढ़ा कि सीपीएम में एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और जो इन सीपीएम द टाइम इज़ रिलेटेड टू कास्ट। सीपीएम में आपके पास जो टाइम होता है वो किससे रिलेटेड होता है, वो होता है आपके पास कास्ट के रिलेटेड होता है, ठीक है जी, याद रख लें, किसके, कास्ट के रिलेटेड होता है। टाइम डायरेक्टली किससे रिलेट करता है, कॉस्ट से सीपीएम में। पर्ट एनालिसिस इवेंट ओरिएंटेड, पर्ट में आपके पास इवेंट ओरिएंटेड होता है, और सीपीएम एनालिसिस जो एक्टिविटी ओरिएंटेड है। दूसरा आपने देख लिया यहाँ पे कि सीपीएम जो है वो टाइम इज़ रिलेटेड टू कास्ट, यहाँ पे टाइम जो है किससे रिलेट करता है, कास्ट से। आपने ऊपर भी देखा कि एक्टिविटी ओरिएंटेड आपके पास पर्ट है, इवेंट ओरिएंटेड आपके पास, सॉरी, एक्टिविटी ओरिएंटेड आपके पास सीपीएम है, और इवेंट ओरिएंटेड आपके पास पर्ट है। नेक्स्ट आपके पास है पर्ट टेक्निक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस मेनली यूजफुल फॉर, कहता है जो पर टेक्निक है आपके पास नेटवर्क एनालिसिस की, वो ख़ास तौर के फ़ायदेमंद किसके लिए है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, याद रखें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वो फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज़ द पर्ट एनालिसिस बेस्ड ऑन, पर्ट किसके ऊपर आपके पास बेस्ड करता है, तो ये आपके पास मोस्ट लाइकली टाइम, टीएम जिसको बोलते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम, टीपी जिसको बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीओ जिसको बोलते हैं। व्हाट इज़ द पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस इन सीपीएम नोन एज, कहता है जो आपके पास सीपीएम में पर्टिकुलर टास्क परफॉर्मेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है जी। व्हाट इज़ क्रिटिकल पाथ, तो इट इज़ ए लॉन्गेस्ट पाथ, याद रख लेना, क्रिटिकल पाथ क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। व्हाट इज़ द कंप्लीशन ऑफ ए सीपीएम नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी कॉमनली नोन एज, कहता है जो आपके पास सीपीएम नेटवर्क डायग्राम एक्टिविटी होती है उसकी कंप्लीशन को हम क्या कहते हैं, उसको आप नोड भी कहते हैं, इवेंट भी कहते हैं, और कनेक्टर भी कहते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन कहता है कि एक्टिविटी इन अ नेटवर्क डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाई, कहता है नेटवर्क डायग्राम में जो एक्टिविटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के साथ। फुल फॉर्म ऑफ पर्ट इज, पर्ट की फुल फॉर्म क्या आपके पास, प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ट्रेंचिंग मशीन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रॉक्स, चट्टानों के लिए आपके पास ट्रेंचिंग मशीन नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्ट मटेरियल होगा वहीं पे आपके पास लूज साइल वगैरह होगी, वहीं पे ट्रेंचिंग मशीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हार्ड के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो और हार्ड आपके पास रॉक्स आ जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपके पास पर्ट एंड सीपीएम डिफर्स इन दैट, कहता है इनका डिफरेंस क्या है, तो पर्ट वाज 3 टाइम एस्टिमेट्स, सॉरी यूजेस, पर्ट जो है वो 3 टाइम एस्टिमेट को यूज़ करता है, एंड सीपीएम यूजेस आ सिंगल टाइम एस्टिमेट, याद रख लें, सीपीएम में आपके पास सिंगल टाइम एस्टिमेट होता है, पर्ट में आपके पास 3 टाइम एस्टिमेट होता है। व्हाट इज शॉवल एक्सकेवेटर इज यूज्ड इज कंसिडर्ड मोस्ट एफिशिएंट इन लोडिंग कैरियर्स, तो विच इज सॉरी, कौन सा शॉवल एक्सकेवेटर जो है वो कंसिडर किया जाता है मोस्ट एफिशिएंट इन लोडिंग कैरियर्स में, तो वो होता है डिपर शॉवल, याद रखें, डिपर शॉवल जो है वो मोस्ट एफिशिएंट है लोडिंग कैरियर्स में, ठीक है जी। स्लैक टाइम रेफर्स टू, स्लैक टाइम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक इवेंट होता है, ये भी याद रख लें आपके पास। क्वेश्चन नंबर 21 जो है स्लैक टाइम इन पर्ट एनालिसिस, जो होता है पर्ट एनालिसिस में जो स्लैक टाइम है वो मिनिमम होता है फॉर क्रिटिकल इवेंट्स के लिए, क्रिटिकल इवेंट्स के लिए आपके पास स्लैक टाइम जो होता है वो मिनिमम होता है। एक और मिनिमम वाला क्वेश्चन हमने इधर पीछे पढ़ा था, वो था कि स्लैक टाइम पर्ट एनालिसिस में इज़ मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है जी। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल आर, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल है वो क्या है, वो है द एक्टिविटी एंड टाइम फॉर एन एक्टिविटी प्रीडिसेसर्स, वो क्या है कि आपके पास जो एक्टिविटी का जो एंड टाइम होता है किसके लिए, एक्टिविटी प्रीडिसेसर के लिए, उसको आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम रूल कहते हैं। इन अ बार चार्ट द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स, जो आपके उस बार चार्ट में जो वर्टिकल एक्सिस तो होता है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो करता है वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट की वेरियस एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 24 क्वेश्चन, द टेक्निक विच इज़ एक्टिविटी ओरिएंटेड इज,
वो टेक्निक जो आपके पास एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है तो उसको आप CPM कहते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन हैं और रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है कि किस तरह का क्वेश्चन है, सोच समझ के आपको क्वेश्चन को रीड आउट करना है और फिर आंसर करना है। इन PERT चार्ट द एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज बीटा, याद रख लें कि कौन सा एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होता है PERT चार्ट में, आपके पास बीटा एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है PERT चार्ट, याद रखें। सॉरी फॉर कटिंग हुई है यहाँ पे। चलिए, द एक्सपेक्टेड टाइम TE ऑफ PERT एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम TO, पैसिमिस्टिक टाइम TP एंड मोस्ट लाइकली टाइम TM इज गिवन बाई। बोलता है एक्सपेक्टेड टाइम क्या हुआ, एक्सपेक्टेड टाइम को TE को T से डिनोट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड टाइम का आपने फार्मूला बताना है। इसमें कुछ नहीं है, T0 प्लस 4TM प्लस TP/6, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्टली लाइकली टाइम प्लस पैसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाई 6. So next is the area under the beta distribution curve is divided into 2 equal halves by vertical ordinate through expected time. याद रखें कौन सा टाइम, जो एक्सपेक्टेड टाइम अभी हमने TE निकाला, वो जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो मतलब उसके द्वारा हम क्या कर देते हैं, एरिया जो आपके पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो डिवाइड की जाती है 2 इक्वल हाफ्स में, जो वर्टिकल ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, याद रखें। What does higher standard deviation imply in cost analysis? Higher uncertainty क्या होता है, हायर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो मतलब कास्ट एनालिसिस में तो समझो वो हायर अनसर्टेनिटी भी है। अगला क्वेश्चन है, इन PERT CPM मर्ज इवेंट रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ 2 और मोर इवेंट्स। कहता है PERT या CPM में जो मर्ज इवेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट को वो रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीशन हुई है। ठीक है जी, मर्ज इवेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंप्लीशन हुई है 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स की। विच इज़ द कैप्चर्ड इन वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS। तो कहता है विच इज़ कैप्चर्ड इन द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर WBS में, तो द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट क्या कहता है कि प्रोजेक्ट का स्कोप जो होता है वो आपके पास से WBS में कैप्चर किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके पास है कि विच स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल रिक्वायर्स द मैक्सिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन। कहता है कौन सी स्टेज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल में जिसको आपके पास कंप्लीट करने के लिए मैक्सिमम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन मीन्स आपने जब स्टार्ट करा उसको एग्जीक्यूट किया तब। ठीक है जी, तभी आपके पास लॉन्ग मैक्सिमम टाइम चाहिए होता है उसको कंप्लीशन के लिए। इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट व्हेन डज प्लानिंग टेक प्लेस। कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कब प्लानिंग जो है ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तब आपके पास क्या होता है, प्लानिंग होती है। सॉरी, यहाँ पे टाइम नहीं था, यहाँ पे ये पूछा गया था कि प्लान कब करते हैं आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। जब आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करना है तो आप प्लानिंग कब करते हैं, प्लानिंग करते हैं आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने पर। जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तभी आप प्लानिंग करेंगे प्रोजेक्ट की। ठीक है जी, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इज। जब आपके पास क्या होता है, प्रोजेक्ट की शुरुआती स्टेज होती है, स्टार्टिंग, इनिशियल मीन स्टार्टिंग जो स्टेज होती है उसमें जो प्रोबेबिलिटी, जो संभावना होती है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, वो कितनी होती है, वो लो होती है। लो मीन्स कम होती है। क्यों? क्योंकि अभी आपने काम करा नहीं है पर आपके आगे बहुत सारा काम करने को है। ठीक है, एंड यू आर प्लानिंग द प्रोजेक्ट। ठीक, चलिए, द टाइम विद विच डायरेक्ट कास्ट डज नॉट रिड्यूस विद द इंक्रीज इन टाइम इज नोन एज। कहता है वो टाइम जिसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कास्ट, जिसमें डायरेक्ट कास्ट आपकी कम नहीं होती है, किसके साथ, टाइम बढ़ने के साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, और आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्ट कास्ट का कोई काम नहीं होना जा रहा है, तो मतलब मीन्स वो कौन सा होता है, वो होता है नॉर्मल टाइम। याद रख लें, टाइम कौन सा पूछा आपके पास, वो टाइम पूछा जिसमें डायरेक्ट कास्ट डज नॉट रिड्यूस विद इंक्रीज इन टाइम, तो दैट इज नोन एज नॉर्मल टाइम। अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम
टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज़, वो टाइम जिसमें आपके पास क्या होता है, कम से कम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है लगती है, उसको बोलते हैं बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। कौन सा टाइम होता है ये आपके पास नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम के बीच में जो आपके पास होता है उसी को आप टाइम बोलते हैं मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की। ठीक है जी। इन प्रोजेक्ट क्रैशिंग रेंट एंड ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज, प्रोजेक्ट में आपके पास क्रैशिंग रेंट और ओवरहेड्स वो उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। याद रखें ना, प्रोजेक्ट में आपके पास रेंट हो गया, फिर उसके ओवरहेड्स हो गए, उनको क्या किया जाता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट माना जाता है। द नंबरिंग ऑफ द नोड्स इन AOA इज डन, कहता है जो नंबरिंग होती है नोड्स की करना, वो AOA करते हैं तो वो कैसे करते हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ करते हैं। याद रखना, लेफ़्ट टू राइट ही हमेशा चलते हैं हम। ठीक है, नोड्स की जब आप AOA नंबरिंग करते हैं। पर्ट प्रोजेक्ट एवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर होता है, ये होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पैसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है जी, बहुत बार क्वेश्चन मैंने रिपीट देखे इसमें, और सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के। ठीक है, तो आप लोगों को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कुछ टफ आती है। अगला क्वेश्चन है कि ए डमी एक्टिविटी इज़ यूज्ड इन पर्ट एंड नेटवर्क टू डिस्क्राइब, कहता है जो डमी एक्टिविटी होती है वो यूज़ की जाती है पर्ट नेटवर्क में, क्या बताने के लिए, वो प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को बताने के लिए यूज़ की जाती है। प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को बताने के लिए आपके पास डमी एक्टिविटी को यूज़ किया जाता है पर्ट नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर्ट एनालिसिस अ क्रिटिकल एक्टिविटी हैज़, याद रख लेना, पर्ट एनालिसिस में आपके पास क्रिटिकल एक्टिविटी जो होगी उसका कौन सा फ्लोट होता है, वो ज़ीरो फ्लोट होता है जी। ठीक है, अब ये फ्लोट क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता होगा बिकॉज यू हैव डन योर डिग्रीज और डिप्लोमास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्ट एक्टिविटी हैज़ एन ऑप्टिमिस्टिक टाइम estimates of 3 days and pessimistic time estimates of 8 days and a mostly likely time estimates of 10 days. What is the expected time of this activity? expected time निकालना आपने, बड़ा सिंपल है, आपको TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइड बाई 6 करना है। TO आपके पास 3 है प्लस 4 इंटू TM आपके पास मोस्ट लाइकली टाइम 10 है इंटू TP पैसिमिस्टिक टाइम 8 है, तो कर दोगे तो आपके पास 3 प्लस 40 प्लस 8 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, 51 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा, कहीं ना कहीं 8.5 डेज आ जाएगा आंसर आपका। एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया। ये अगला क्वेश्चन है कि अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैन बी रिगार्डेड एज, कहता है अर्लियर फिनिश टाइम जो होता है उसको कैसे रिगार्ड करते हो आप, वो होता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, उसको आप अर्लीस्ट फिनिश टाइम कहते हैं। इन CPM द कास्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाई, कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपके पास जो CPM है उसमें कास्ट स्लोप जो होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है कौन से फार्मूले से, वो होता है, याद रख लें, CC माइनस NC डिवाइडेड बाई NT माइनस CT, मीन्स क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, देखिए क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल यहाँ पे एंड हुआ है तो यहाँ पे स्टार्ट में नॉर्मल टाइम, यहाँ पे क्रैश है तो अब यहाँ पे एंड पे क्रैश। ठीक है, ऊपर कॉस्ट है नीचे टाइम है। ठीक है, याद, ये फार्मूला याद रखने का तरीका भी बता दिया मैंने, ट्रिक कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगे तो कर लें, ना लगे तो रहने दें, अपनी कोई ट्रिक इस्तेमाल कर लें। व्हाट इज़ द एडिशनल टाइम अवेलेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी इन पर्ट and CPM calculated on the basis that all activities will start at their earliest start time called, क्या कहता है, वो कौन सा एडिशनल टाइम है जो अवेलेबल होता है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए पार्ट में, और CPM में कैलकुलेट किया जाता है ऑल एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस से होता है वो, जो स्टार्ट करेंगी उनके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में, तो उसको बोलते हैं फ्री फ्लोट। याद रखें, फ्री फ्लोट। इन CPM नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट्स द, कहता है
जो आपके पास CPM में नेटवर्क क्रिटिकल पाथ होता है वो क्या डिनोट करता है, वो करता है पाथ वेयर डिले ऑफ वन एक्टिविटी प्रोलॉन्ग्स। जहाँ पे क्या होता है, एक एक्टिविटी की डिले हो जाना वो क्या कर देता है, वो देरी करवा देता है ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अगर एक एक्टिविटी, एक काम डिले होने की वजह से आपके पास प्रोजेक्ट की कंप्लीशन ड्यूरेशन, जो आपके पास प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होनी थी, उसकी जो ड्यूरेशन थी कंप्लीशन की, उसमें भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, उसमें भी देरी हो जाती है। ठीक है जी, याद रख लेना, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये समझ लें। इन CPM नेटवर्क क्रिटिकल पाथ डिनोट्स द CPM नेटवर्क में जो क्रिटिकल पाथ होता है वो क्या डिनोट करता है, वो ये करता है कि वो पाथ वेयर डिले ऑफ वन एक्टिविटी, जहाँ पे एक एक्टिविटी का डिले होना प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, जो क्या कर देता है, प्रोलॉन्ग कर देता है कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को की ड्यूरेशन को भी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46, द वेरिएंस ऑफ द कंप्लीशन टाइम फॉर ए प्रोजेक्ट इज़ द सम ऑफ वेरिएंस ऑफ, कहता है जो कंप्लीशन टाइम का जो आपके पास वेरिएंस होता है प्रोजेक्ट के लिए, वो क्या होता है, वेरिएंस को सम करके क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी टाइम्स को आप जब सम करते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाता है ये। अब है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए क्रैशिंग और नेटवर्क कुड चेंज व्हेन, कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो होती है एक नेटवर्क को क्रैशिंग करने की, वो चेंज हो सकती है कब, जब द एक्टिविटी बीइंग क्रैशड रीचेस इट्स क्रैश टाइम, जो क्रैशड एक्टिविटी है उसको अगर हमने करते रीच, वो कहाँ पे पहुंचता है, इसके क्रैश टाइम पे पहुंचती है। जो एक्टिविटी बीइंग क्रैशड, जो आप जिस एक्टिविटी को क्रैश कर दिया गया है, अगर वो रीच करती है एक पॉइंट पे जहाँ पे एनदर पाथ जो होता है वो भी क्रिटिकल होता है, इज आल्सो क्रिटिकल। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इफ द critical path of a project is 20 months with the standard deviation 4 months, what is the probability that the project will be completed in 24 months। कहता है क्रिटिकल पाथ जो है प्रोजेक्ट की वो 20 मंथ है और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 मंथ है, और आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 24 मंथ। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन z इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपान सिग्मा। x होता है आपके पास क्या, x होता है जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है आपकी, वह 24 मंथ की, माइनस एक्स बार होता है आपके पास जो इन्होंने क्रिटिकल पाथ का जो दिया होता है वो है 20 अपान सिग्मा होता है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन, वो आ गया 4। तो 20 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 अपान 4। ठीक है ना, बिकॉज 20 में से 4 निकालोगे, 24 में से 20 निकालोगे 4 बचेगा, डिवाइड बाई 4 पहले ही है, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब P1 इज इक्वल टू 0.84 होता है, 84.2% आ गया ये। एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम्स इन अ पर्ट नेटवर्क, जब आप क्या कर देते हैं, एस्टिमेट करते हैं एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम को पर्ट नेटवर्क में, तो वो क्या होता है, उससे क्या बनता है आपके पास, वो बनाता है मेक्स यूज़ ऑफ 3 एस्टिमेट्स, 3 एस्टिमेट्स का यूज़ बनाता है। पुट्स द ग्रेटेस्ट वेट ऑन द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम जो होता है एस्टिमेट उसके ऊपर ज़्यादा वेट डालता है। इज मोटिवेटेड बाय द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, कौन मोटिवेट करवाता है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है। ठीक है जी। इसमें करेक्ट एक स्टेटमेंट हो रहा है कि सीपीएम जो होता है वो डिटर्मिनिस्टिक मॉडल होता है, वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता ही है कि जो पर्ट है वो आपके पास प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, कौन सा है, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। ठीक है जी, उसके ऊपर वो काम करता है। ठीक है जी, यहीं पे एक बड़ा सा आपके पास थैंक्स अ मिलियन टू ऑल, सबको। ठीक है जी, कीप वाचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, बहुत सारे इंजीनियर्स को ये टॉपिक रिवाइज हो गया है। थैंक यू सो मच, इसके बदले में सिर्फ मुझे सब्सक्राइब कर लें।